हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था मुगलकालीन भारत। इसमें अपने कल किया था हुमायूं में मैंने आपको बताया कि हुमायूं 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। पहली बार तो 1530 से 1540 और दूसरी बार कब बैठा तो 1555 से 1556 तक। तो ये जो बीच का समय था 1540 से 1555 के बीच का जो समय था, इस समय दिल्ली पर सुर साम्राज्य स्थापित हुआ। जो 1540 को युद्ध हुआ हुमायूं और शेर शाह सूरी यानी कि फरीद खान के मध्य, उसमें हुमायूं हारकर भाग गया था और दिल्ली पर किसका राज्य हो गया? फरीद खान का राज्य हो गया, यानी कि सुर साम्राज्य स्थापित हो गया। तो इसका संस्थापक कौन था? फरीद खान था। फरीद खान के अन्य नाम की बात करें तो फरीद खान, दूसरा नाम इसका शेर शाह सूरी या इसकी उपाधि भी थी ये शेर शाह सूरी, और इसे शेर खान के नाम से भी जाना जाता है। शेर खान के नाम से भी जाना जाता है। इसके पिता की बात करें तो इसका पिता हसन खान था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत जो सासाराम बिहार है, सासाराम बिहार उसका एक जमींदार था। बिहार का एक जमींदार था। इसे शेर खान की जो उपाधि है, ये एक उपाधि है इसकी, शेर शाह की इसकी उपाधि है और शेर खान उपाधि, और इसे जो ये नाम है दक्षिणी बिहार के, दक्षिण बिहार के शासक बहार खान द्वारा, क्या नाम था उनका? बहार खान। बहार खान के द्वारा निहत्थे फरीद खान द्वारा शेर को मार दिए जाने के कारण फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। शेर खान की उपाधि दी या शेर खान का नाम दिया। तो देखो यहाँ पर क्या है कि दक्षिण भारत का जो शासक था बहार खान ने क्या किया, जब फरीद खान ने निहत्थे ही एक शेर को मार गिराया तो बहार खान ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। अगर शेर खान के साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो पश्चिम में देखिए अपने इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उत्तर हो जाएगा ऊपर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। उत्तर की बात करें तो हिमालय प्रदेश तक, पूर्व की बात करें तो असम की पहाड़ियों तक, दक्षिण की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की बात करें तो कन्नौज तक इसका साम्राज्य स्थापित किया इसने। उत्तर में इसका साम्राज्य हिमालय पर्वतों तक था, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक था, पूर्व में असम की पहाड़ियों तक था, और पश्चिम में जो इसका साम्राज्य है वह कहां तक था? कन्नौज तक था। इसने मालवा और गुजरात पर भी विजय प्राप्त की थी। कौन कौन से क्षेत्रों पर? तो मालवा पर विजय प्राप्त की थी, मालवा पर भी विजय प्राप्त की। इसका जो प्रमुख युद्ध हुआ, इसके जीवन का सबसे प्रमुख युद्ध हुआ, वो हुआ 1544 में। कौन सा युद्ध था? गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध। 1544 में गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध हुआ। यह युद्ध शेर खान व मारवाड़ के शासक कौन था? तो मालदेव था। मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव, उनके मध्य हुआ। इस युद्ध को शेर खान बड़ी मुश्किल से जीत पाया, क्योंकि मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा, कौन से थे? जेता और कुंपा, इन दोनों के द्वारा बड़ी बहादुरी से इस युद्ध में भाग लिया गया और बहादुरी से इस युद्ध को इन्होंने लड़ा था। जब शेर खान इस युद्ध को जीत गया, तो जीतने के बाद उसने कहा, या जेता और कुंपा की बहादुरी को देख उसने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए
बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत गवा देता, हिंदुस्तान की बादशाहत गवा देता। यानी कि हार की कगार तक पहुंच गया था और घोड़े से उतरकर अपने अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया था। तभी जेता और गुम्फा की मृत्यु हो जाती है और शेर खान जो शेर शास्त्री वह युद्ध जीत जाता है और अंत में क्या बात कहता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह को खो देता या बादशाहत गवा देता। 1544 में कालिंजर युद्ध के दौरान, कालिंजर में युद्ध लड़ने गए ये, कालिंजर युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से, बारूद में विस्फोट होने से शेर खान की मृत्यु हो गई, शेर खान की मृत्यु हो गई। तो देखो बच्चों गद्दी पर कब बैठा ये, तो 1540 में गद्दी पर बैठा और 1544 तक इसकी मृत्यु हो गई। शेर खान के बाद अगर बात की जाए तो इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? इस्लाम शाह, इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। इस्लाम शाह के बाद बात की जाए तो सिकंदर सुर गद्दी पर बैठा और इसी सिकंदर सुर को किसने हराया था? बैराम खान ने पराजित किया। ये बैराम खान हुमायूं का प्रतिनिधि था, बैराम खान, और बैराम खान द्वारा जब सिकंदर सुर को पराजित किया गया उसी के बाद हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेर खान की बात की जाए तो इसके जो सुधार व निर्माण जो कार्य है वह प्रसिद्ध है। शेर खान द्वारा विभिन्न सुधार किए गए, विभिन्न निर्माण कार्य इसके द्वारा किए गए थे। तो कौन कौन से हैं वो? जिसमें से एक तो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, इसके अलावा नेत्री रोड है इसने बनवाई थी। इसके अलावा इसने स्वयं के लिए विभिन्न कार्य भी किए थे। तो इसमें सुधार व निर्माण कार्य इसके प्रसिद्ध हैं। शेर खान के सुधार व निर्माण कार्य प्रसिद्ध है। अगर इनमें इसके निर्माण कार्यों की बात की जाए तो सबसे बढ़िया व्यवस्था इसके लिए भूमि माप व लगान व्यवस्था को व्यवस्थित करना। भूमि माप, भूमि की जो माप थी और लगान की जो व्यवस्था थी उन दोनों को सही करना इसका सबसे प्रमुख कार्य था। इसके अंतर्गत लगान वसूली और भूमि माप हेतु उसने विभिन्न प्रणालियां भी विकसित की, जिनमें गल्ला बख्शी या भट्टाई, गल्ला बख्शी या बंटाई, जब्ती या नगदी, इस प्रकार की विभिन्न जो प्रणालियां थी वो शेर शाह सूरी के द्वारा प्रचलित की गई। अगर इसके निर्माण कार्यों की बात की जाए तो निर्माण कार्यों में इसके द्वारा भारत के अंतर्गत 4 जो लंबी सड़कें थी वो इसके द्वारा निर्माण किया गया। 4 लंबी सड़कें व विभिन्न सरायों का निर्माण करवाया, विभिन्न सरायों का निर्माण करवाया। यानी कि पेयजल व्यवस्था के लिए अन्य कार्य हेतु सरायों का निर्माण भी इसके द्वारा करवाया गया था। इनमें सबसे लंबी जो सड़क थी वह थी बंगाल से लेकर पेशावर तक। वर्तमान भारत के बंगाल से लेकर कहां सकती पेशावर तक। वर्तमान में पेशावर कहां है? तो पाकिस्तान में है। और आज तक इस बंगाल से पेशावर तक जो रोड जाती थी उसका अस्तित्व आज भी बना हुआ है, जिसे अपने किस नाम से जानते हैं? जीटी रोड के नाम से जानते हैं, यानी ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जिसका अस्तित्व आज भी बना हुआ है। इसके अलावा इसने सिक्कों में भी सुधार किया। तांबे का 380 ग्रेन का, तांबे का 380 ग्रेन व चांदी का 178 ग्रेन का सिक्का जारी किया, सिक्का जारी किया। यानी कि मुद्राओं में इसके द्वारा क्या कार्य किया गया? तो इसने एक तांबे का सिक्का जारी किया जो 380 ग्रेन का होता था और एक चांदी का सिक्का जारी किया जो 178 ग्रेन का होता था। शेर शाह सूरी की बात की जाए तो इसने सासाराम बिहार में, कहा? सासाराम बिहार में अपनी मृत्यु से पूर्व भी एक झील के बीच में
अपने लिए एक मकबरा बनवाया, मकबरा बनवाया, अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनवा दिया था इसने, ठीक है, जो डमरू की आकृति का है। किस प्रकार की आकृति का है? डमरू की आकृति का है, जिससे क्या प्रभाव लगता है कि इस पर हिंदू जो मंदिर थे उसका प्रभाव किस पर दिखाई देता है हमें? तो जो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी द्वारा अपने लिए जो मकबरा बनाया गया था उस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो आज अपने टॉपिक कर चुके हैं, सुख साम्राज्य कंप्लीट हो चुका है और सुख साम्राज्य में अपने लिए एक ही जो शासक है इंपॉर्टेंट है वो है फरीद खान, शेरशाह सूरी या शेर खान अपने से कह सकते हैं। विभिन्न बातें जो इसकी थी वो अपने कर चुके हैं। एक तो युद्ध लड़े 1544 वाला युद्ध जो ग्रीक सुमेर के तरण का युद्ध था वह प्रसिद्ध रहा इसके जीवन का, और 1544 में इसकी कालीचर अभियान के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद जो शासक हुए 19 शासकों की अयोग्यता के कारण सुख साम्राज्य समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ और 1555 को सुख साम्राज्य का पतन हो गया। तो बच्चों छोटा टॉपिक है, आपसे लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू।